हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करियर कुरुत C2 में। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यह क्या है और इसमें कितने देश हैं, यह कैसे काम करता है, यह हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो इन सभी मुद्दों पर हम आज आप बात करेंगे। इससे पहले हम आपको बता दें, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को भी दबा दें, जिससे कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसकी सूचना तुरंत आपको मिले। तो यहाँ से देखिए, हम बात करेंगे यूएनओ। यहाँ से हम बात करेंगे यूएनओ, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या हो गया? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। और इसके बारे में हम बात करेंगे, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो क्या हुआ था, इसकी स्थापना कैसे हुई है, कहाँ से आया। तो आप सबसे पहले हम बात करेंगे 1914 में जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ था कि प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था 1914 में, तो बहुत सारे देश आपस में लड़ रहे थे। जब यह 1918 में यह समाप्त हुआ, तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन। उनके दिमाग में एक बात आई कि हम एक ऐसे संस्थान का निर्माण करते हैं जिसमें बहुत सारे देश एक साथ जुड़े हों, जब कोई एक देश किसी दूसरे देश के साथ वार करने की कोशिश करे, तो जो सदस्य देश हों वो सब मिलकर इसमें जो गलत हो उसके ऊपर वार करेंगे। तो क्या होगा, जब ये एक साथ मिलकर इसके साथ लड़ेंगे जो सही होगा, तो क्या होगा कि यह फिर दोबारा ऐसा नहीं करेगा। तो इनका मकसद यह था कि प्रथम विश्व युद्ध तो हो गया, परंतु हम इस संस्थान के माध्यम से, जिसको पहले लीग ऑफ नेशन कहा जाता था, अभी तो मान लीजिए यूएनओ बाद में हुआ, पहले इसे लीग ऑफ नेशन कहा जाता था, याद रखेंगे आप, पहले इसे लीग ऑफ नेशन कहा जाता था। फिर इस प्रकार इसका निर्माण हुआ। तो क्या हुआ था कि उस समय वुडरो विल्सन, ये भी देखिए इनका नाम याद रखिएगा, वुडरो विल्सन, जिन्होंने लीग ऑफ नेशन की स्थापना की थी, और इनका मकसद यह था कि हम द्वितीय विश्व युद्ध नहीं होने देंगे। तो लीग ऑफ नेशन का एक नियम बना था कि किस प्रकार इसमें रहेंगे, किस प्रकार के सदस्य देश रहेंगे। तो लीग ऑफ नेशन में क्या था कि इसका एक नियम था, इसमें जो सदस्य देश होंगे वो अपने संसद में, जैसे मान लीजिए ये इतने यूएनओ के सदस्य हो गए, ठीक है, ये यूएनओ हो गया, मतलब ये संस्थान हो गया, इसके इतने सदस्य हो गए। तो ये जो सदस्य हैं ये अपने देश में, जैसे मान लीजिए हम अपने भारत देश की बात करें, तो भारत देश मान लीजिए हो गया, तो भारत देश क्या करेगा, ये अपने संसद में इसका प्रस्ताव रखेगा, इसके बारे में अपने देश के संसद में जो हैं उनके बारे में ये बात रखेगा। तो क्या हुआ, तो सबको पता था कि इस पे जो कंट्रोल था ये यूएनओ का था, अर्थात लीग ऑफ नेशन का था। और लीग ऑफ नेशन की स्थापना किसने की थी? वुडरो विल्सन ने की थी। तो सबको क्या लगता था कि जिस देश के सदस्य इसमें रहते थे उसे लगता था कि हमारे ऊपर जो शासन है, यहाँ की जो पार्लियामेंट में, मतलब संसद में जो अपने सदस्य देश जो थे वो वहाँ, जैसे मान लीजिए हमारा भारत है, भारत वहाँ से यूनाइटेड नेशन का, मान लीजिए लीग ऑफ नेशन का सदस्य बना, सदस्य बनने के बाद आया अपने यहाँ संसद में इसकी बात रखी कि हम उसके सदस्य हैं। तो यहाँ के जो संसद के सदस्य थे उन्होंने इस बात को नकार दिया
क्यों इसलिए नकार दिया, क्योंकि वुडरो विल्सन जो थे वो अमेरिकी थे और सबको लगता था कि हमारे ऊपर अमेरिका शासन कर रहा है, पर उस चीज़ को उस समय लोग नहीं समझ पाए। ऐसे ही ये प्रॉपरली भारत ऐसा किया नहीं है, पर जैसे कि एग्जाम्पल के हिसाब से बताया जा रहा था कि सभी के देश के लोग ऐसा ही सोच रहे थे कि इस पे अमेरिका का शासन है और अमेरिका इस प्रकार हम लोगों पे शासन करना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं था। फिर क्या हुआ, फिर जब द्वितीय विश्व युद्ध हो गया, ऐसे ही इससे ज़्यादा देश नहीं जुड़ पाए। फिर क्या हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। फिर द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त होने के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद यहाँ से लीग ऑफ नेशन तो समाप्त हो चुका था। अब उसके बाद फिर क्या है, फिर यहाँ से आया लीग ऑफ नेशन के बाद आया यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना। इसके बाद पहले यहाँ ये देख लेंगे, ये जो था लीग ऑफ नेशन, ये जो लीग ऑफ नेशन था, लीग ऑफ नेशन था, इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना जो हुई थी वो 10 जनवरी 1920 को हुई थी। 10 जनवरी 1920 को इसकी स्थापना हुई थी। 10 जनवरी को उसकी स्थापना हुई थी। और यहाँ से याद रखेंगे संस्थापक कौन थे। संस्थापक थे वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन इसके संस्थापक थे, जिसके मन में विचार आया था किस प्रकार इसकी, वुडरो विल्सन ये थे। और इसके बाद यहाँ से हम आगे बात करेंगे, जब इसमें फिर जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो फिर क्या हुआ, ये तो समाप्त हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध है, ये तो समाप्त हो गया। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ से यूएनओ की स्थापना की गई। बात तब की है 25 अप्रैल 1945 को 50 सरकार, लगभग 50 सदस्य देश, क्या हुआ, लगभग 50 सदस्य देश ऐसे थे, 50 सदस्य देश मिलकर इसकी सदस्यता ली यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की। तो क्या है, यूनाइटेड नेशन एक संगठन है जिसमें बहुत सारे और भी संगठन कार्य करते हैं। देश में 50 सरकार मतलब 50 सदस्य देश थे और इन्होंने मतलब 25 अप्रैल 1945 को 50 सदस्य मतलब 25 अप्रैल 1945 को 50 सदस्य देश मिलके यूएनओ की एक बैठक में इसकी स्थापना करते हैं। फिर इसे 25 जून 1945 को अपना लिया गया। मतलब 25 अप्रैल 1945 को इसकी मतलब बैठक हुई है और 25 जून, यहाँ से याद रखेंगे 25 जून 19 ये अप्रैल है और 25 जून 1945 को इसको अपना लिया गया कि इस प्रकार सदस्य देश होंगे, इसमें इस प्रकार कार्य किया जाएगा। तो कौन 50 सदस्य देश थे, तो क्या हुआ, इस प्रकार अपना लिया गया। और इसका जो संचालन चालू हुआ ये 24 अक्टूबर, याद रखेंगे 24 अक्टूबर 1945 को, यहाँ से इसका लिख लेंगे संचालन, मतलब यह कार्य करने लगा। ठीक है, यहाँ 25 अप्रैल को बैठक हुई और ये अपनाया गया 25 जून 1945 को, 24 अक्टूबर 1945 की इसकी स्थापना हो गई। और इसके बाद देखेंगे इसका जो हेडक्वार्टर बनाया गया, मतलब ये कहाँ से कार्य करेगा, तो हेडक्वार्टर इसका बनाया गया न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर बना दिया गया। फिर जब यूनाइटेड नेशन का मतलब यहाँ से इसका हेडक्वार्टर बना दिया गया और इसमें कुल सदस्य देश अब कितने हैं, तो पहले 50 सदस्यों ने भाग लिया था, फिर इस समय कुल 193 देश इसमें शामिल हो चुके हैं। 193 देश इसमें शामिल हो चुके हैं। और उसके बाद और 2 ऑब्जर्वर स्टेट हैं, 2 ऑब्जर्वर स्टेट हैं इसमें। ऑब्जर्वर स्टेट मतलब जो ऑब्जर्व किए गए हैं,
तो 193 देश और 2 ऑब्जर्वर स्टेट हैं। तो ये यूएनओ के बारे में इतना था। और इसके बाद इसमें देखेंगे ये जो संगठन है इसमें कौन सी आपको जानना है कि यहाँ इसमें कौन सी भाषा बोली जाती है। मतलब यहाँ पर जैसे हम लोग जाते होंगे, कोई कहाँ किस देश का है, कोई किस देश का है, तो भाषाएं अलग अलग हो जाती हैं, तो वहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है, तो इसके भाषा के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ की पहली बात तो अरबी, मतलब जिसे अरबी भाषा कहते हैं, यहाँ लिखेंगे बड़े अक्षरों में अरबी। पहली भाषा तो हो गई अरबी है, पहली अरबी है, दूसरी है मतलब अरबी है, दूसरा चीनी है मतलब चाइनीज, और तीसरा इंग्लिश है। ठीक है, अरबी हो गई, चीनी हो गई, इंग्लिश हो गई, और उसके बाद मतलब उसके बाद फ्रेंच हो गई, और उसके बाद एक स्पेनिश मतलब यहाँ से देखिए, याद रखिएगा आपको 6 भाषाएं हैं। भाषाएं जो इसमें बोली जाती हैं, इसकी 6 भाषाएं हैं। अरबी है, चीनी है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, और उसके बाद स्पेनिश है, और एक रूसियन है, मतलब रूस की भाषा। ठीक है, ये 6 भाषाएं वहाँ बोली जाती हैं। और उसके बाद यूएनओ के बारे में देखेंगे। अब इसके कुछ जो भाग हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। कुछ इसके भाग हैं यूएनओ के। अब कौन कौन से भाग हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए यूएनओ के देखिए भाग कितने हैं, भाग के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो यूएनओ के जो भाग हैं वो 6 भाग हैं, 1 2 3 4 5 और एक 6। अब ये 6 भाग क्या क्या हैं, तो पहला है यूएनजीए, सबका फुल फॉर्म बताएंगे और क्या है। एक यूएनजीए हो गया, अब एक यूएनएस हो गया, अब आईसीजे हो गया। ये आईसीजे मतलब इंटरनेशनल मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, मतलब जैसे अपने यहाँ ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। ठीक है, और उसके बाद आईसीजे बाद यूएनएससी है, और उसके बाद यूएनईएससी है, उसके बाद यूएनटीसी है। अब देखिए ये क्या है, ऐसे यूएन इन सब के बारे में बात करेंगे। तो ये जो है यूएनजीए, ये क्या है, ये इसका फुल फॉर्म होता है यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन, और यहाँ से जी से हो गया जनरल असेंबली, जिसका हिंदी अर्थ होता है संयुक्त राष्ट्र महासभा। ये क्या होता है अभी इसके बारे में बात करेंगे। ये संयुक्त राष्ट्र महासभा हो गया। अब उसके बाद देखेंगे संयुक्त राष्ट्र महासभा है। अब इसके बाद अब एक है यूएन से आप समझ रखेंगे यूनाइटेड नेशन। ये यूएन से हो गया यूनाइटेड नेशन, और जो यस है सेक्रेटरिएट, मतलब जैसे क्या होता है, ये सचिवालय, क्या है सचिवालय, जैसे हम लोगों के यहाँ सचिवालय नहीं होता, तो इस प्रकार यूएनओ का सचिवालय है। और ये संयुक्त राष्ट्र महासभा है, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, और यूएनएससी मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, मतलब संयुक्त राष्ट्र महासभा, इसका हिंदी में लिख लेंगे संयुक्त सुरक्षा परिषद मतलब सुरक्षा के बारे में इस पे बात की जाती है। ठीक है, जैसे आपने यूनिसेफ वगैरह पढ़ा होगा, यूनिसेफ जानते हैं जैसे। अब उसके बाद देखिए क्या क्या हो गया, यूएनजीए हो गया, यूएनएस हो गया, आईसीजी हो गया, और उसके बाद यूएनएससी हो गया। उसके बाद यूएनएससी में देखिए अब इसमें क्या होता है, यहाँ देखिए यूनाइटेड नेशन है, इकोनॉमी से हो गया इकोनॉमिकल, मतलब यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल। यहाँ से हो गया यूनाइटेड नेशन, यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिकल मतलब जैसे पैसे के बारे में बात होती है, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल,
मतलब पैसे से रिलेटेड आर्थिक व्यवस्था के बारे में। ठीक है। अब उसके बाद बचा है यूएनटीसी। यूएनटीसी क्या है, क्या क्या हो गया, सुरक्षा परिषद हो गया। और उसके बाद अब एक बचा है यूनाइटेड नेशन ट्रस्टशिप। ये जो है यूनाइटेड नेशन ट्रस्टशिप काउंसिल, यूनाइटेड नेशन ट्रस्टशिप ट्रस्टशिप काउंसिल, ये जो है यूनाइटेड नेशन ट्रस्टशिप काउंसिल। ठीक है। तो इतना हो गया। ये देखिए इसके अंग है, यहाँ से लिख लीजिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अब देखिए संयुक्त राष्ट्र क्या है, संयुक्त राष्ट्र महासभा। संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है, इसमें क्या करना होता है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में किस प्रकार होते हैं और इसमें इसका क्या क्या काम है। तो देखिए इसका जो सुरक्षा मतलब इसका जो काम है यूनाइटेड नेशन महासभा का, इसका जो मुख्यालय है, ये जो है इसका जो मुख्यालय यूनाइटेड नेशन, पहले इसका मुख्यालय के बारे में बात करेंगे, सभी के मुख्यालय कहाँ कहाँ स्थित हैं। ठीक है। तो यूएनजीए का जो मुख्यालय है ये भी न्यूयॉर्क में ही है। और जो यूएनएस देखिए, और ये द हेग में है, इसका मुख्यालय द हेग में है। और यूएन सेक्रेटरीज जो है, इसका जो सचिवालय है, ये जो सचिवालय है और इसका भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है। इसका भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में स्थित है, मतलब जहाँ से शासन किया जाता है इस पे न्यूयॉर्क में है, यहाँ भी न्यूयॉर्क में है। और ये द हेग में है। अब कहेंगे आप द हेग कहाँ है, तो ये द हेग है जो पुर्तगाल है, पुर्तगाल में द हेग है, मतलब सॉरी द हेग जो है वो नीदरलैंड में है। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से आगे बात करेंगे। अब उसके बाद बात करेंगे ये जो है सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद। इसमें देखिए 194 देश हैं। ठीक है। इसमें 194 देश हैं। एक बार क्या हुआ था कि 184 वोट पड़ी थी। क्या होता है यूएनएससी, इसमें जो होता है, जो वीटो पावर आपने सुना होगा, इसी के माध्यम से वीटो पावर मिलता है। तो भारत को अभी वीटो पावर नहीं मिला है। तो वीटो पावर कैसे मिलता है इसके बारे में हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे। तो अभी इतना समझेंगे कि यूएनओ में इतने 6 पार्ट हैं इसके, यूएनजीए, यूएनएस, आईसीजी, यूएनएससी, यूएनईएससी, यूएनटीसी। आपको हमने हिंदी में भी बता दिया यहाँ यहाँ क्या होता है, उसका मुख्यालय कहाँ है। इसमें 194 देश हैं। तो एक बार 182 वोट मिली थी, तो लेकिन फिर भी 2 साल के लिए केवल अस्थायी सदस्य बना था भारत सुरक्षा परिषद का। और वीटो पावर के लिए वीटो पावर इसे नहीं मिल पाया। अब उसके बाद यहाँ से देखेंगे जो इकोनॉमिकल सोशल काउंसिल है, अब इसका मुख्यालय जो है, इसका मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में है। ठीक है। इसका भी मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और उसके बाद ये जो है ना, ये किसी भी मतलब आर्थिक समाज, मतलब यहाँ से हम बता दिए हैं कि ये आर्थिक मामलों पे बात करता है, आर्थिक मामलों पे बात करता है। आर्थिक मामलों मतलब किसी भी देश में जैसे क्या होता है कि अब ये मान लीजिए ये इतना ये ऑर्गेनाइजेशन तो बन गए, अब इसको खर्चा कौन देता होगा, पैसे। अब सब सदस्य देश जुड़ तो गए, लेकिन ये इसका खर्चा कौन देगा। तो इसमें सभी देश अपना खर्चा देते हैं, सभी देश खर्च देते हैं। तो भारत कितना देता है, भारत अपने केवल 1% इसका खर्च दे पाता है। भारत केवल 1% इसका खर्च दे पाता है। इसके बाद यहाँ से हम आगे बात करेंगे, यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या होता है। जैसे हमारे 2 देशों के बीच कोई मामला हो गया, जैसे नदियों के बीच झगड़ा, तो जो मुकदमा चलता है वो मुकदमा या जैसे जो फैसला होगा वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा होगा। तो इसके लिए इसकी स्थापना की गई
और इसका ये जो निर्णय है, इसका मकसद है, इसलिए बनाया गया है कि तृतीय विश्व युद्ध न हो पाए। परंतु आप देख ही रहे हैं रूस और यूक्रेन के बीच जिस प्रकार इस समय हो रहा है युद्ध, उस हिसाब से पता चल रहा है कि तृतीय विश्व युद्ध होना तय है। क्योंकि न तो रूस किसी भी नियम को मान रहा है और यूक्रेन भी नहीं मान रहा है। यहाँ से आगे बात करेंगे तो आईसीजी के बारे में बात करेंगे। इसका मुख्यालय हमने बता दिया है। तो जैसे दो देशों के बीच नदियों ऐसे किसी जमीनी मामले का जो मुकदमा वगैरह होता है या फैसला जो सुनाई देता है, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा होता है। अब इसमें देखिए क्या होता है कि इसमें जैसे इसमें भी अगर ये न्यायालय है तो इसमें भी जज होते होंगे। तो इसमें जो है, इसमें कुल 15 जज होते हैं। अब 15 जज होते हैं तो आप सोचेंगे कि 15 जज होते हैं तो 15 जज विभिन्न विभिन्न देशों के होते हैं। तो फिर आप सोचेंगे 15 जज होते हैं तो हमारे यहाँ के भी कोई जज रहे होंगे। हाँ, तो हमारे यहाँ के भी जज रह चुके हैं। हमारे यहाँ के BN राव देखिए, 15 जज में एक जज का 9 ईयर कार्यकाल होता है। मतलब प्रत्येक जज 9 साल यहाँ पर कार्य करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों के यहाँ 65 वर्षों की उम्र में वो रिटायर्ड होंगे, ऐसे है हमारे संविधान में हमारे। इसमें देखिए सदस्य जो थे वो BN राव यहाँ के रह चुके हैं। और उसके बाद नागेंद्र सिंह 1985 से रहे हैं। नागेंद्र सिंह, ये सब भारतीय हैं। नागेंद्र सिंह रहे हैं, BN राव रहे हैं, नागेंद्र सिंह रहे हैं। अब उसके बाद रघुनंदन स्वरूप पाठक रहे हैं, रघुनंदन स्वरूप पाठक रहे हैं। उसके बाद दलबीर भंडारी रहे हैं। इसके बाद दलबीर भंडारी इसके सदस्य रहे हैं, मतलब उसमें जज रहे हैं। तो ये था यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। और भी इसके बारे में जो बचेगा वो अन्य वीडियो में कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो इसके बारे में सिर्फ थोड़ा सा और देख लेते हैं। इसका जो राष्ट्रपति है यहाँ का, जो मतलब शासन कर रहा है, राष्ट्रपति जो है यहाँ अब्दुल कवी यूसुफ जी हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, इसमें याद रखेंगे 15 जज होते हैं, 9 साल कार्यकाल होता है। BN राव, नागेंद्र सिंह, रघुनाथ, दलबीर, ये सब यहाँ से ये सब इसमें कार्य कर चुके हैं। तो अब यहाँ से हमें यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अच्छे से समझा दिया। यदि किसी को भी किसी भी इसमें जो न समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादातर लोगों के पास पहुंच पाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। और महत्वपूर्ण सूचना यह है कि छात्रों के लिए जो क्लास 11, 9, 10, 11 या किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनके लिए भी प्रॉपर क्लासेस प्लेलिस्ट में चल रही हैं। तो वो वहाँ से जाके देख सकते हैं। और हमारे प्लेलिस्ट में कुछ जो वीडियो आ रही हैं, इस वीडियो को आप देखिए, जानकारी प्राप्त करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, लोगों के साथ शेयर करिए। तो वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।